बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक़िदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए, जबकि ISPR के मुताबिक तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। तकरीब में आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, विमेन गोल बॉल टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराजे तहसीन पेश किया, जबकि आर्मी चीफ ने इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम की तारीफ भी की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के शुरू से अजीम कुर्बानियों और कामयाबियों तक कोशिशों को भी सराहा है, जबकि आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबियों को मुल्क के लिए काबिल फख्र करार दिया है। ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़्म से ही हासिल हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद नदीम अपनी कामयाबियों पर पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवानों की कीमती असासों को बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि नौजवान और खिलाड़ियों का मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए कोशिशों में ताउन रखा जाएगा। मुल्क की खुशहाली के लिए नौजवानों की शमूलियत इंतहाई अहमियत रखती है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम को बिजली के बिलों में टैक्सेस की वजह से मुश्किलात हैं। नून लीग के दौर में महंगाई कम थी। मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, मेरा इशारा महंगाई की तरफ है। मेरा इशारा ख़ास तौर पे महंगे बिजली के बिलों की तरफ है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल करम से कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे निकाला क्यों? और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। ये आखिर सब कुछ किसने किया? कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया है। नवाज शरीफ 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता 6 माह मजलूम अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अरबों रुपए का रिलीफ दिया है। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। मरियम, वो भी अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी सरबराह ये बैठी हुई हैं, कि गर्मियों के महीने में बिल ज़्यादा आता है और आवाम को बड़ी तकलीफ़ होती है, और यही वो गर्मी के महीने हैं। इसलिए इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है, और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने, और वो रिलीफ जो है ये अपना देंगे, जो कि इंशाअल्लाह 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब के बिजली सारिफीन को अगस्त और सितंबर के बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। इस ऐलान पर अमल दरामद कैसे होगा और इससे कितने सारिफीन को फायदा होगा, ये बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर राना फहद।
कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो बिजली सार्फिन जो 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो रिलीफ देने का ऐलान किया गया और इस हवाले से जो है वो बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों और जो है वो वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से भी जो है वो इस पर काम शुरू कर दिया गया है और इसके मुताबिक जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनकी तादाद जो है वो 48,44,050 है। तो इन तमाम सार्फिन को जो है वो इस ऐलान के मुताबिक जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी जो है वो इस हवाले से अहम इजलास तलब किया गया है और अगर सार्फिन को जब ये रिलीफ मिलेगा तो सार्फिन के बिलों में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अगर देखा जाए तो लेस्को में 500 यूनिट्स तक का जो बुनियादी टैरिफ है वो 37 से 38 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है वो लगाया जाता है सार्फिन को और अगर इनमें से 14 रुपये जो है वो रिलीफ मिलता है सार्फिन को तो इनका बुनियादी टैरिफ जो है वो 24 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है वो सार्फिन को लगाया जाएगा। इस मामले के लिए 45 अरब रुपए का जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। जी अब आपको बताएं कि हसास इदारों ने साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग को हसास इदारों से करीबी राब्तों के बिना पर हिरासत में लिया गया है। शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खाना जात रहे। साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे, जबकि साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइश IG हाउस से गिरफ्तार किया गया है। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर से ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। इसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। महकमा इंतजामिया की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा ख़त्म किया। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन है, उसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला हैं, मुस्ताफ़ी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इकबाल अफरीदी के खातून से मुतालिक बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा कि खवातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी है। तहरीक इंसाफ का इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। पहले ही हमारे मुआशरे में खवातीन को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तहरीक इंसाफ की फस्तायत है जो खुलकर बाहर आ रही है। तारड़ की जानिब से यह भी कहा गया कि इकबाल अफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालिबा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। अवाम को बिजली के बिलों में टैक्सेस की वजह से मुश्किलात हैं। नून लीग के दौर में महंगाई कम थी। मजीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, मेरा इशारा महंगाई की तरफ है। मेरा इशारा ख़ास तौर पे महंगे बिजली के बिलों की तरफ है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल करम से कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। बिजली के बिल बहुत कम आते थे, आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे निकाला क्यों? और मैं आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। ये आखिर सब कुछ किसने किया? कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए। मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए।